आर्टिकल्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर अकेडमी एंड आई एम प्रोफेसर गौरी नाठे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। अवर टुडेज टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रामर। नाउ वी कैन यूज इट फॉर स्पीकिंग एज वेल एज इन ग्रामर। ओके तो ये जो आर्टिकल है वो बोलने के लिए भी यूज़ होता है, साथ ही साथ जो ग्रामर के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व करने में भी आज का जो वीडियो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। सो ये जो आर्टिकल है, एज यू नो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स जस्ट लाइक अ एंड द। जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं, अ एंड द। तो आज हम सीखेंगे कि ये जो अ एंड द आर्टिकल है वो कहाँ पे यूज़ होता है। जनरली हम देख सकते हैं जब भी हम रीडिंग करते हैं, किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो ये सडनली यूज़ होता है, बट हमें उसका प्रॉपर यूज़ पता नहीं है। तो आज इसी को हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉपर यूज़ ऑफ इट। सो देखिए, इसके भी 2 क्लासिफिकेशन है। मेनली इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज इनडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड इज डेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या है और डेफिनेट आर्टिकल्स में देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल है अ और एन, और जो डेफिनेट आर्टिकल है वो है द। अभी ये इनडेफिनेट क्या है और डेफिनेट क्या है? ओके तो इनडेफिनेट मतलब हमें किसी चीज़ के बारे में निश्चित जानकारी जब नहीं होती तब हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, और वो होते हैं अ और एन। और जिस चीज़ के बारे में हमें निश्चित जानकारी होती है उसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल में यूज़ होता है द आर्टिकल। ओके तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसके प्रॉपर यूजेस, उसकी डेफिनेशन, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लेने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल अ से। सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल अ। ओके सो अ आर्टिकल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं उसको समझते हैं। यूज बिफोर कंसोनेंट वर्ड और अ वोवल विद अ कंसोनेंट साउंड्स। यहाँ पे देखिए 2 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं। ये जो अ आर्टिकल है वो कहाँ पे यूज़ होता है, हमने इससे पहले भी वीडियो में सीखा है कि ये जो अ आर्टिकल है वो कंसोनेंट वर्ड से पहले यूज़ होता है। मतलब जो नाउन है तो अगर वो नाउन कंसोनेंट वर्ड से, कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तो उससे पहले हमें अ आर्टिकल का यूज़ करना है। बट यहाँ पे कंसोनेंट आपको पता है कि जो 26 अल्फ़ाबेट है उसमें से जो 5 है वो वॉवल है और बाकी के क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो ये जो कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स हैं उसके पहले अ आर्टिकल का यूज़ होता है। सो यूज बिफोर कंसोनेंट वर्ड्स, कंसोनेंट वर्ड्स के पहले, और अ वॉवल विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, या फिर अब आप ऐसा वॉवल भी होता है, मतलब जो नाउन है वो वॉवल से भी स्टार्ट हो सकता है, बट उसका जो साउंड है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, कंसोनेंट साउंड है। मतलब वर्ड स्टार्ट होता है वॉवल से बट उसका साउंड कैसा आता है, कंसोनेंट का साउंड आता है। ऐसे नाउन के पहले भी आपको अ आर्टिकल का यूज़ करना है। सो अ वॉवल विद अ कंसोनेंट साउंड, उसके एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ टेबल, अ बुक। अभी देखिए टेबल और बुक, यहाँ पे ये जो टेबल नाउन है उसकी स्टार्टिंग ये टी से हुई है। तो जैसे कि आपको पता है कि टी ये कंसोनेंट है। ओके कंसोनेंट वर्ड है, तो कंसोनेंट वर्ड है तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका साउंड भी कंसोनेंट ही है, तो इसलिए हमने अ का यूज़ किया। अ बुक, बी इज ऑल्सो, ब इज ऑल्सो कंसोनेंट, इसलिए हमने अ का यूज़ किया। अ टेबल, अ बुक। अभी यहाँ पे तो जो फर्स्ट है वो प्रूफ होता है यूज बिफोर कंसोनेंट वर्ड। जैसे कि यहाँ पे कंसोनेंट वर्ड है तो अ का यूज़ हुआ, और अ वॉवल विथ अ कंसोनेंट साउंड। अभी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ओ, मतलब जैसे कि आपको पता है कि ए, ई, आई, ओ
यू, ये क्या है, वॉवल्स है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉवल जो वर्ड है उससे स्टार्ट हुआ है ये, और फिर भी यहाँ पे अ का यूज हुआ है। हमने तो देखा है कि यूज बिफोर कंसोनेंट वर्ड, अभी यहाँ पे कंसोनेंट वर्ड नहीं है, यहाँ पे वॉवल वर्ड है। बट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अ वॉवल विथ अ कंसोनेंट साउंड, ऐसा वॉवल कि जिसका साउंड क्या आता है, कंसोनेंट साउंड आता है। कैसे, वो भी देखते हैं। 1 रुपी नोट, अभी यहाँ पे जो ओ है वो जबकि वॉवल है बट उसका साउंड कंसोनेंट आता है, वो, ये वो क्या है, वो कंसोनेंट है। ओके, सो यहाँ पे साउंड मैटर करता है, इसलिए हमने क्या आर्टिकल यूज किया, यहाँ पे अ आर्टिकल का यूज किया है, अ 1 रुपी नोट। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स में यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो प्रूफ होती है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मायरा इज अ गुड गर्ल, अभी यहाँ पे अ आर्टिकल यूज हुआ है जबकि उसका जो नाउन है वो क्या आता है, कंसोनेंट वर्ड से स्टार्ट होता है और उसका साउंड भी कंसोनेंट ही है। सो इसलिए अ गुड गर्ल, मायरा इज अ गुड गर्ल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज अ टॉपर, ओके, अ टॉपर, टी इज ऑल्सो कंसोनेंट, ओके, कंसोनेंट साउंड, शी इज अ टॉपर। इट इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, ओके, यहाँ पे भी बी इज अ कंसोनेंट, दैट्स वाई हमने यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया है। ही इज़ अ डॉक्टर, अभी देखिए हम बात कर रहे थे इनडेफिनेट आर्टिकल की, कि इनडेफिनेट आर्टिकल में अ और एन आते हैं। तो इनडेफिनेट का मतलब क्या है कि अनिश्चित इंफॉर्मेशन, अनिश्चित जानकारी। अभी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ही इज़ डॉक्टर, ओके, वह डॉक्टर है, बट किसका, मतलब कौन से, स्पेशलाइजेशन क्या है, ओके, तो यहाँ पे डॉक्टर किस बीमारी का है, यहाँ पे हमें निश्चित जानकारी नहीं है, इसलिए हमने अ आर्टिकल का यूज़ किया है, और ये किस में क्लासिफाइड होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है। सो ही इज़ अ डॉक्टर। देन दिस इज़ अ टेबल, यहाँ पे भी हमें मालूम नहीं है कि ये वुडन टेबल है या ग्लास का टेबल है, ओके, तो यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे प्रूफ होता है। सो दिस इज़ अ टेबल, और ये जो टेबल का जो टी है, इट इज़ अ कंसोनेंट वर्ड एज वेल एज कंसोनेंट साउंड। ओके, तो अभी आप समझ गए होंगे कि जो अ आर्टिकल है वो हमें कहाँ पे यूज़ करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ एन। और नेक्स्ट आर्टिकल इज एन। चलिए देखते हैं एन आर्टिकल कहाँ पे यूज़ करना है। एन आर्टिकल यूज बिफोर वोवल साउंड, यहाँ पे साउंड बहुत मैटर करता है। ये एन आर्टिकल वोवल वर्ड के पहले भी यूज करना है और वोवल साउंड के पहले भी यूज करना है, मतलब यहाँ पे साउंड मैटर करता है। सो देखते हैं सबसे पहले वोवल्स कौन कौन से हैं। तो वोवल है अ, इट मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू, ओके। तो उसके हिंदी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो कौन से है, उससे पहले समझते हैं। अ, आ, ई, उ और ए, ओके। तो वोवल के ये साउंड्स है, प्रोनाउंसिएशंस है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, ओके, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट। अभी देखिए ए, ओ और ई, ये क्या है, वोवल साउंड भी है और वोवल वर्ड्स भी है। तो इससे पहले ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, एन ही आएगा। देन इसको समझते हैं एन आवर। अभी देखिए ये जो एच है यहाँ पे साइलेंट है और ये जो ओ है उसका प्रोनाउंसिएशन आता है अ, इट मीन्स इट इज वोवल साउंड, ओके। तो भले ही ये ऐसे स्टार्ट हुआ है बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन है इट स्टार्ट विथ अ एंड अ इज अ वोवल, दैट्स व्हाई वी कैन यूज हियर एन, ओके, एन आवर, okay. So let's see some more examples. For example, he had just come here an hour ago. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, hour के पहले आपको an आर्टिकल का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज he is an editor. अभी देखिए यहाँ पे ये वोवल भी है और उसका साउंड भी क्या आता है,
एडिटर, ए। ओके, सो ही इज एन एडिटर। तो एडिटर वर्ड के पहले, एडिटर नाउन के पहले आपको एन आर्टिकल का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार। ओके, एन एक्सीडेंट, ओके, ए साउंड है। सो आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार। ओके, अभी आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली एन आर्टिकल का यूज कैसे करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल विच इज द। तो चलिए बात करते हैं द आर्टिकल के बारे में। सो द आर्टिकल यूज बिफोर यूनिवर्सल थिंग विच इज ओनली वन इन द वर्ल्ड। मतलब द आर्टिकल हम ऐसी जगह यूज करते हैं, ऐसे थिंग से पहले यूज करते हैं कि जो यूनिवर्सल है, कि जो दुनिया में एक ही है, ओनली वन इन द वर्ल्ड। ओके, तो इससे पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पेन है, इट इज अ कॉमन पेन। ओके, और ये दूसरा पेन है। ओके, देयर आर टू पेन्स इन माय हैंड। अभी ये पेन है, ये मेरे लिए खास है। ओके, क्योंकि ये गिफ्टेड है और ये कॉमन पेन है। तो यहाँ पे ये जो है, जो स्पेशल पेन है, दिस इज द पेन एंड दिस इज अ पेन। ओके, तो जो भी स्पेशल थिंग है उसके लिए भी आपको द का यूज़ करना है, और ऐसी चीज़ों के पहले जो यूनिवर्स में वन एंड ओनली है। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द यमुना, इट इज़ अ नेम ऑफ रिवर्स। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि गंगा, यमुना ऐसे जो रिवर्स है वो पूरी दुनिया में एक ही है, तो उससे पहले आपको द का यूज़ करना है, द गंगा, द यमुना। देन कुछ इपिक्स के बारे में, मतलब ये जो द रामायणा, द महाभारत, ये जो महान ऐसे एपिक्स है वो भी पूरे दुनिया में एक ही है, इसलिए उसके पहले भी आपको द का यूज़ करना है। देन आता है कुछ स्पेस के बारे में कि द सन, द मून, द अर्थ, ये जो प्लैनेट्स है तो ये भी वर्ल्ड में वन एंड ओनली है, तो उसके पहले भी आपको द का यूज़ करना है। देन द ताजमहल, द कुतुब मीनार, ये जो बिल्डिंग्स है तो वन एंड ओनली है, इसलिए हमने द आर्टिकल का यूज़ किया। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि द आर्टिकल इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। ये डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब ये जो एग्जाम्पल आप बोर्ड पे देख रहे हैं सबके बारे में हमें डेफिनेटली पता है कि ये क्या है। ओके, सो इसलिए उसको हम डेफिनेट, मतलब उसकी निश्चित जानकारी हमें है, तो इसलिए हम उसका एज अ डेफिनेट आर्टिकल भी उसको बोल सकते हैं। तो चलिए बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आई एम डेफिनेटली श्योर कोई आर्टिकल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्यूरीज है वो इजीली सॉल्व हो गई होगी। अभी भी कुछ डाउट्स है, कुछ क्यूरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।